अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का ईद के बाद यानी ईद उल फित्र के बाद सीमांचल के किशनगंज जिले में दौरा होने वाले हैं। और इस खबर को सुनकर आरजेडी वाले और महागठबंधन का एक जो उनका साथी है, उनका जो सहयोगी दल है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बिहार में इसी साल 5-6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद यानी ईद उल फितर की नमाज के बाद वो सीमांचल के किशनगंज आ रहे हैं। वो किशनगंज जहां पर ओवैसी का 2020 में दबदबा रहा था और पूरे सीमांचल से 5 विधायकों को सीमांचल वासियों ने जीताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। ये बात दोस्तों अलग है कि 16-17 महीने के बाद वो तमाम के तमाम अख्तरुल ईमान को छोड़कर चारों विधायक जाकर आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे। वो बात अलग है, लेकिन जो लोगों का क्रेज बढ़ा हुआ है, जो ओवैसी की जो लोकप्रियता बढ़ा हुआ है दोस्तों, उसको लेकर ओवैसी अपने मौके को यानी उस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि उसकी तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के वो किशनगंज आ रहे हैं। और जो अपना दौरा होगा, उस दौरे की शुरुआत वो किशनगंज जिले से करने जा रहे हैं। किशनगंज जिला एक ऐसा जिला है जहां एआईएमआईएम पार्टी का पूरे बिहार में सबसे पहले अख्तरुल ईमान की अगुवाई में और कमरुल हुदा साहब किशनगंज विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। और इसी किशनगंज जिले से उनकी जो शुरुआत थी चुनाव जीतने की, वो हुई थी 2019 में। ठीक 1 साल के बाद 2020 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में आप देखे जरूर कि किस तरह से यहाँ से 5 विधायकों को यहाँ के लोगों ने जिताया और बिहार विधानसभा भेजा। दोस्तों, 2025 में यानी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी उस मौके को भुनाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दौरे किया जाए, प्रोग्राम किया जाए, लोगों से राब्ता बनाया जाए, लोगों से संपर्क बनाया जाए, जिससे कि आने वाला समय में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिले और एमआईएम पार्टी के सामने जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात दूर हो जाए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के लिए। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी तो सीमांचल के साथ साथ बिहार के अलग अलग जगह में अगर आप देखेंगे, अलग अलग जिले में, तो ये काफ़ी मजबूत टीम, मजबूत पार्टी अब बन चुकी है। चूंकि दोस्तों सीमांचल तो ओवैसी का गढ़ बन ही चुका है और उस गढ़ को वो खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि विधायकों के चले जाने से लोगों की लोकप्रियता यानी लोगों की जो चाहत है ओवैसी की तरफ से वो हट चुका है। ये ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक चले गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर्स थे, जो ओवैसी के साथ जिसकी मोहब्बत थी, जो जिसकी दिल लगी ओवैसी के साथ थी, वो अभी भी एमआईएम पार्टी में मौजूद हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और जब चुनाव का समय आएगा, जब ओवैसी का उम्मीदवार उनके सामने जाएगा, तो फिर वो चुनाव ओवैसी के उम्मीदवार को ही करेंगे, वोट वो ओवैसी के उम्मीदवार को ही देंगे, ओवैसी को देखता हुआ। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर उठ ये रहा है कि ओवैसी तो सीमांचल में अपना गढ़ बना ही चुके हैं, लेकिन क्या 2025 में महागठबंधन वाले उनको अपने साथ में गठबंधन में लेंगे? अगर दोस्तों महागठबंधन वाले उनको अपने साथ में गठबंधन में ले लेते हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात होगी। अगर वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेते हैं तो ये वो अपने ही पैर में खुद अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारने के बराबर काम करेंगे। क्योंकि ओवैसी पूरे सीमांचल में अगर वो जीत नहीं भी सकता है तो किसी को यानी महागठबंधन के उम्मीदवारों को वो जीतने देंगे भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर यानी सीमांचल में महागठबंधन और ओवैसी के बीच वोटों का तकसीम हो जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। फिर वही ना हो जाए कि बीच से कोई तीसरा मौका का फायदा उठाकर चले जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ओवैसी को गठबंधन में
क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ओवैसी को गठबंधन में साथ में नहीं लेता है तो फिर ओवैसी को अपना जो अगला स्टेप होगा वो क्या लेना चाहिए। दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।